भारत में क्रिकेट एक त्योहार की तरह है जिसे हम पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं। और इस खेल की खूबसूरती यह है कि यू डोंट नीड मच रिसोर्सेज, बस एक बैट और बॉल। कुछ इसे ग्राउंड पर खेलते हैं तो कुछ गली में या फिर कुछ घर के बैकयार्ड में। यहाँ आपको हर तरफ क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, पड़ोस के अंकल भी विराट के आउट होने पर एडवाइस दे देंगे कि विराट को अपने फुटवर्क पर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है या फिर इंडिया के लिए किसी ओपनिंग करनी चाहिए। बच्चों के कंप्यूटर का पासवर्ड किसी का विराट होता है तो किसी का युवराज। ये क्रिकेटर्स नहीं बल्कि हीरोज होते हैं। उनके लिए और उनकी तरह बनना हर उस बच्चे का ख्वाब होता है जो बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता है। ऐसा ही एक बच्चा था जिसका सपना था कि वो भी एक दिन टीम इंडिया की नीली जर्सी पहने और देश के लिए खेले। लेकिन टीम इंडिया की नीली जर्सी की भी एक अलग ही कहानी है। किसी को यह जल्द ही नसीब हो जाती है तो कईयों को एक्सट्रीमली टैलेंटेड होने के बावजूद इसे पाने में सालों लग जाते हैं। लेकिन अगर आप में टैलेंट है और खुद पर भरोसा तो भले देर से ही सही आपका ख्वाब जरूर पूरा होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, जिसे लोग उनके निकनेम स्काई के नाम से भी बुलाते हैं, जिसे एक्सट्रीमली टैलेंटेड होने के बावजूद देश के लिए खेलने का मौका तब मिला जब अमूमन क्रिकेटर अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन इस क्रिकेटर ने इसकी परवाह नहीं की और जैसे ही उन्हें मौका मिला आते ही अपने बल्ले की धमक से बल्लेबाजी की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां इस खिलाड़ी ने बॉल को बाउंड्री के पार ना भेजी हो। उनके हर एक शॉट से स्टेडियम में बैठे दर्शक खुशी से झूम उठते हैं। एक ऐसा बेखौफ बल्लेबाज जिसने अपने इंटरनेशनल करियर की पहली गेंद पर ही छक्का लगाते हुए अपने इरादे साबित कर दिए थे। पर क्या आपको अंदाजा भी है कि अपने लाजवाब खेल से फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले इस खिलाड़ी ने अपने करियर में कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। बचपन से आंखों में देश के लिए क्रिकेट खेलने का सपना संजोए इस खिलाड़ी के जीवन की दास्तां आपको हैरान कर देगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी सितारे की जिंदगी और उनके अभी तक के करियर के बारे में विस्तार से बात करते हुए उनसे जुड़े रोचक पहलुओं पर भी नजर डालते हैं। 14 सितंबर 1990 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में जन्मे सूर्या का पूरा नाम सूर्य कुमार अशोक यादव है। इनके परिवार में पिता अशोक यादव और माता स्वप्ना यादव है जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन बाद में जॉब के सिलसिले में मुंबई चले आए। उन दिनों सूर्या के पिता भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। सूर्या ने अपनी स्कूलिंग परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय मुंबई और कॉलेज की पढ़ाई पिल्लई कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स साइंस मुंबई से पूरी की है। सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानने वाले सूर्या को भी बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। इसके अलावा वह बैडमिंटन के भी काफी अच्छे खिलाड़ी थे। लेकिन एक दिन उनके पिता ने उन्हें क्रिकेट और बैडमिंटन के बीच किसी एक को चुनने के लिए कहा ताकि वह किसी एक खेल पर ही अपना सारा फोकस लगा सके। काफी विचार विमर्श करने के बाद सूर्या ने क्रिकेट को चुना। सूर्या के चाचा विनोद यादव उनके पहले क्रिकेट कोच थे। जब वो 10 वर्ष के थे तब उनका परिवार वाराणसी से मुंबई शिफ्ट हो गया था और उसी वर्ष उन्होंने अपनी स्कूल टीम के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया था। बाद में वह मुंबई स्थित वेंगसरकर क्रिकेट अकादमी में भर्ती हुए जहां उन्होंने क्रिकेट की बारीकियां सीखी। इस दौरान वह एज ग्रुप क्रिकेट और क्लब क्रिकेट भी खेल रहे थे। एज ग्रुप क्रिकेट और क्लब क्रिकेट में अपने टैलेंट का लोहा मनवाने के बाद सूर्या ने साल 2010 में मुंबई की ओर से खेलते हुए अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत की और अपने पहले ही मैच में 73 रनों की शानदार पारी खेलते हुए अपने टैलेंट का परिचय भी दे दिया। फिर इसके अगले रणजी सीजन 2011-12 में तो सूर्या 9 मैचों में 754 रन बनाकर अपनी टीम के लीडिंग स्कोरर भी रहे। इसी दौरान आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम मुंबई इंडियंस की ऑफिशियल्स की नजर सूर्या पर पड़ी और उन्होंने उनके टैलेंट को देखते हुए साल 2012 के आईपीएल सीजन के लिए अपनी टीम में शामिल कर लिया। हालांकि उनका आईपीएल डेब्यू उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और उन्हें केवल एक ही मैच खेलने का मौका मिला जिसमें भी वो बिना कोई स्कोर किए पवेलियन लौट गए। लेकिन इन सब को भूलकर सूर्या ने एक बार फिर डोमेस्टिक क्रिकेट पर फोकस किया और लगातार अपना गेम इंप्रूव करते रहे। 2013-14 के रणजी सीजन में तो उनका नाम टॉप लीडिंग रन स्कोरर की लिस्ट में शामिल था। इसी साल उन्होंने अपनी कप्तानी में अंडर 23 इंडियन टीम को एशिया कप का विनर भी बनाया। उस टीम में
केएल राहुल, बुमराह और अक्षर पटेल भी थे, जिन्हें अगले 1-2 सालों में ही टीम इंडिया की तरफ से खेलने का मौका मिल गया था। लेकिन सूर्या की टैलेंट की तरफ ना ही सिलेक्टर्स और ना ही टीम मैनेजमेंट का ध्यान कभी गया। इस दौरान सूर्या कुछ विवादों में भी उलझे, जैसे साल 2014 में एक डोमेस्टिक टी20 मैच में सस्ते में आउट होने के बाद सूर्या ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बल्ले से ड्रेसिंग रूम का ग्लास तोड़ दिया था, जिसके बाद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें डिसिप्लिनरी हियरिंग के लिए बुलाया। फिर उसी साल अपने ही टीम के खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर के साथ फील्ड में उनकी बहस हुई। बाद में झगड़े और लड़ाई की रिपोर्ट तक आई, जिसके बाद सूर्या से मुंबई टीम की कप्तानी वापस ले ली गई और उन्हें बीच सीजन में ही टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया। इन सब के बावजूद इसी साल 2014 के आईपीएल ऑक्शन में सूर्या 70 लाख की प्राइस पर केकेआर टीम के साथ जुड़े। हालांकि इस बार उन्हें बैटिंग का चांस तो मिला, लेकिन नंबर 6 और 7 पर, जहां उनके पास खेलने के लिए गेंदें कम होती थी, इसीलिए उन्हें रन बनाने के ज्यादा मौके नहीं मिले। लेकिन साल 2015 के आईपीएल सीजन में जब उन्हें चौथे नंबर पर प्रमोट किया गया, तब उन्होंने मुंबई के खिलाफ केवल 20 गेंदों में ही नाबाद 46 रन ठोककर यह मैच मुंबई इंडियंस की पकड़ से छीन लिया था, जिसमें 5 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। आगे चलकर वो केकेआर के वाइस कैप्टन भी बने और 2017 तक इस टीम के रेगुलर मेंबर रहे। 2017-18 के रणजी सीजन में भी सूर्या के बल्ले से अच्छे खासे रन निकले और 7 मैचों में कुल 460 रन बनाकर इस सीजन का अंत किया। सूर्या के पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए साल 2018 के आईपीएल सीजन में तो मुंबई ने 3.2 करोड़ की प्राइस पर सूर्या को अपनी टीम में लिया। उधर सूर्या ने भी अपनी टीम को निराश नहीं किया और इस पूरे आईपीएल सीजन में जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 512 रन बनाए। 2019 और 2020 के आईपीएल सीजन में भी सूर्या का जलवा बरकरार रहा। इस दौरान उन्होंने 424 और 480 रन बनाए और मुंबई को इन दोनों ही सीजन का आईपीएल टाइटल दिलाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आईपीएल में उनके शानदार खेल को देखने के बाद अब सभी को इंतजार था सूर्या के इंटरनेशनल डेब्यू का, और यह इंतजार खत्म हुआ 14 मार्च 2021 को, जब 30 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में खेलते हुए अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया। हालांकि उस मैच में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसके अगले ही टी20 इंटरनेशनल मैच में उन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाते हुए अपने इरादे जाहिर कर दिए थे और अंत में 31 गेंदों में 57 रनों की धुआंधार पारी खेलकर सिलेक्टर्स को यह भी बताया था कि उन्हें नजरअंदाज करना टीम मैनेजमेंट की कितनी बड़ी भूल थी। आगे के मैचों में भी सूर्या के बल्ले से कई बेहतरीन पारियां निकली और साथ ही उन्होंने मिडिल ऑर्डर में अपना स्थान भी पक्का कर लिया। टी20 क्रिकेट में सूर्या की अच्छी शुरुआत को देखने के बाद सिलेक्टर्स ने उन्हें इसी साल श्रीलंका दौरे पर जाने वाली ओडीआई टीम में भी शामिल कर लिया। इस तरह उन्होंने 18 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए अपने ओडीआई करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने 20 गेंदों में 31 रनों की छोटी मगर उपयोगी पारी खेली और मैच जिताकर ही वापस लौटे। और अगले ही मैच में अपने ओडीआई करियर का पहला अर्धशतक बनाते हुए उन्होंने वनडे फॉर्मेट में भी अपनी उपयोगिता साबित कर डाली। इतना ही नहीं, टूर्नामेंट में अपने उम्दा प्रदर्शन की बदौलत वो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए थे। 10 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए सूर्या ने टी20 क्रिकेट में अपनी पहली सेंचुरी भी बना डाली। उन्होंने इस मैच के दौरान जिस तरह से गेंदबाजों के खिलाफ ग्राउंड के चारों ओर शॉट्स लगाए, उसे देखते हुए क्रिकेट विश्लेषकों ने उन्हें टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बैट्समैन का दर्जा भी दे दिया था। इसके बाद सूर्या ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने बल्ले से कामयाबी की नई इबारत लिखते चले गए। साल 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में भी सूर्या ने कई बेहतरीन पारियां खेली और 239 रन बनाकर टूर्नामेंट के 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। इसी दौरान वह आईसीसी टी20 बैट्समैन की रैंकिंग में नंबर 1 पर भी पहुंचे। साल 2023 की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ राजकोट में खेले गए टी20 मैच में तो सूर्या ने एक और धमाकेदार पारी खेलते हुए केवल 45 गेंदों में ही अपनी सेंचुरी पूरी कर ली थी और ऐसा करते ही वह रोहित शर्मा के बाद दूसरे सबसे तेज टी20 क्रिकेट में सेंचुरी बनाने वाले इंडियन बैट्समैन बन गए थे। आज वो इंडियन क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर की जान है और जब तक वह क्रीज पर होते हैं, भारत की जीत की उम्मीद हमेशा बनी रहती है। इतना ही नहीं, ग्राउंड के चारों ओर शॉट्स लगाने की उनकी काबिलियत की वजह से लोग उन्हें महान एबी डिविलियर्स के साथ तुलना करते हुए अब न्यू मिस्टर 360 डिग्री के नाम से भी बुलाने लगे हैं, जो कि सूर्या जैसे क्रिकेटर के लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। वहीं सूर्या की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने जुलाई 2016 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रही
देविसा शेट्टी से शादी की है। दरअसल इन दोनों कपल की पहली मुलाकात साल 2010 में कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान हुई थी, जहां देविसा को देखते ही सूर्या के दिल में प्यार की शहनाइयां बज उठी थी। हालांकि देविसा ने शुरुआत में सूर्या को ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन बचपन से ही नेवर गिव अप एटीट्यूड रखने वाले सूर्या ने हार नहीं मानी और देविसा को इम्प्रेस करने की हर संभव कोशिश करते रहे। काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद आखिरकार देविसा और सूर्या की दोस्ती हो गई। बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई और कुछ सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों 2016 में फाइनली शादी के बंधन में बंध गए। दोस्तों, ये थी कहानी 30 साल की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले भारत के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव उर्फ स्काई की, जिन्होंने लगातार टीम मैनेजमेंट द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बावजूद हार नहीं मानी और आखिरकार 10 सालों के लंबे अंतराल के बाद ही सही पर अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर अपने ड्रीम को अचीव करके दिखाया और दुनिया भर में छा गए। आज आलम यह है कि जब सूर्या मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं तब स्टेडियम सूर्या सूर्या के नाम से गूंज उठता है और सामने खड़े रोहित और विराट भी सूर्या के शॉट्स को देखकर ताली बजाने से खुद को नहीं रोक पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।